हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लास्ट टॉपिक में हमने एक सेक्शन सी का क्वेश्चन शुरू किया था, जिसमें हमने आपको किसी आयनिक क्रिस्टल के आयनों के मध्य आकर्षण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त किया था। ठीक है, वो फॉर्मूला हमको कौन सा मिला था? UC इक्वल माइनस के अल्फा एन क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर जो भी है मैं फिलहाल 1 डाल देता हूं इसको यहां पर। ये हमने लास्ट टॉपिक पे आपको बताया था। यह आयनों के मध्य आकर्षण स्थिति ऊर्जा हमको कितनी प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। क्या देखेंगे? प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। यहां पर जो अल्फा हमने लिया था, यहां अल्फा ये मेडेलुंग नियतांक है। क्या है यहां पर? मेडेलुंग नियतांक। मेडेलुंग कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल इसका मान अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा। तो इसमें नंबर 2 क्या है? प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जिसको हमने UR से डिनोट किया था। डिनोट किया था UR से। ठीक है, आयनों के मध्य जो हमने आयनों का एक एकांतर व्यू लिया था, ठीक है, उनमें प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, देखिए आकर्षण के बाद में यहां पर प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा वैज्ञानिक बोर्न तथा मेयर के अनुसार, इसके अनुसार वैज्ञानिक बोर्न तथा मेयर के अनुसार प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा UR जो होती है आयनों के मध्य की दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? इसको लिखते हैं UR समानुपाती 1/x⁴n। क्या लिखते हैं? UR समानुपाती 1/xn। किसके अनुसार? बोर्न के अनुसार, बोर्न तथा मेयर के अनुसार, बोर्न एंड मेयर। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू बोर्न एंड मेयर के अनुसार UR समानुपाती 1/xn। यहां पर n क्या है? यहां पर n एक नेतांक है। क्या है यहां पर? n एक नेतांक है, जिसको कहते हैं अपन रिपल्सिव कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसको? प्रतिकर्षी घटक। यहां n क्या है? यहां पर प्रतिकर्षी घटक या रिपल्सिव कंपोनेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, UR समानुपाती 1/xn, या इससे हम लिखेंगे UR इक्वल कैपिटल B/xn। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 डाला है, यहां पर मैं इसको 2 डाल देता हूं फिलहाल। इक्वेशन आप शुरू से इस क्वेश्चन को देखेंगे तब मिला लेना कौन कौन सी इक्वेशन क्या है, कौन से डाल लेना, बाद में रिटर्न वर्क करोगे तब। ठीक है, तो UR इक्वल B/xn। ये हमने प्रतिकर्षण स्थिति आयनों के मध्य में क्या निकाली है? प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा कितनी होती? UR इक्वल B/xn। अब देखिए n, कैपिटल N अणु वाले क्रिस्टल के लिए, कैपिटल N अणु n, यहां पर क्या है? ये अवोगाद्रो संख्या।
कैपिटल एन और अणु वाले क्रिस्टल के लिए समीकरण 2 को किस प्रकार से लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे यू आर इक्वल एन बी अपॉन एक्स टू दी पावर एन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो समझ में आ गया? प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे? बॉर्न एंड मेयर के अनुसार ये हमने आपको बता दिया, इसको अपने सॉल्व किया। एनोन वाले क्रिस्टल के लिए इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त कर लिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने यू आर भी निकाल लिया, इसके पहले अपन ने यूसी भी निकाल लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आयनिक क्रिस्टल की संचयक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा का जो अपन ने फॉर्मूला है, जो अपन ने ऊपर लिखा था, EC इक्वल EA प्लस EI प्लस EP, EP किसके बराबर माना था अपन ने? UC प्लस UR के बराबर माना था। इन वैल्यू को उसमें क्या कर देंगे अपन? पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मिटा दो इसको मैं। आता है यूसी और यूआर को अपन ने निकाल लिया। आता है ईपी, जिसको अपन ने यू माना है, ईपी इक्वल यूसी प्लस यूआर। इन वैल्यू को इसको पहले पुट करेंगे अपन, कितना आएगा ये हमको मिलेगा यूसी का मान माइनस के अल्फा एन क्यू स्क्वायर वाई एक्स, ठीक है, प्लस एन बी अपॉन एक्स टू दी पावर एन। ये हमने ईपी का मान निकाल लिया। इसको इक्वेशन नंबर में 4 डाल देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो अपन ने ये प्राप्त किया है, क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले अपना समीकरण नंबर फर्स्ट मिला था, उसमें इस वैल्यू को उठा के रख देंगे। तब EC इक्वल EA प्लस EI प्लस EP से, यहां पर EP क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। क्या है ये? स्थितिज आयनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण स्थितिज ऊर्जा और प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा का योगफल होती है। इससे अपन यहां पर होती है। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? EA प्लस EI प्लस, इस वैल्यू को हम उठा करके माइनस के अल्फा एन क्यू स्क्वायर वाई एक्स प्लस एन बी अपॉन एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, ये हमको यहाँ पर इसी, तो ये आयनिक क्रिस्टल की कुल स्थितिज आयनिक क्रिस्टल की कुल संसंजक ऊर्जा का व्यंजक हमको ये प्राप्त हो गया। आयनिक क्रिस्टलों के लिए संसंजक ऊर्जा, सहसंजक ऊर्जा जो होती है या बंधन ऊर्जा जो होती है, वह है इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की योगफल के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर EA और EI हम जानते ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, और इसको हम प्राप्त कर लेंगे कूलाम। एक तो आकर्षण स्थिति ऊर्जा, एक प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा, दोनों को यहाँ पर योगफल कर देंगे। इक्वेशन नंबर हमको ये क्या मिल गया? 5 प्राप्त हो गया। आगे समझ में, तो हमने यहां पर टोटल एनर्जी एन अणु वाले आयनिक क्रिस्टल की कुल स्थिति ऊर्जा ये होती है। कुल स्थिति ऊर्जा की होती है, ये होती है। इसको अपन ने क्या किया है? EA और EI में ऐड कर दिया। आगे समझे, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। आगे समझ में, तो क्वेश्चन में हमको जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग संसंजक ऊर्जा क्या है, उसको हमको यहां तक शो करना है। आया समझ में? क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, उसी हिसाब से हमको आंसर देना होता है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, एक आयनिक क्रिस्टल के लिए सिद्ध कीजिए कि
2 log E2 इक्वल टू अल्फा, 2 log E2 इक्वल अल्फा। टू प्रूफ दैट सेक्शन बी में इसको पूछ सकता है वो ओनली 2 log E2 इक्वल अल्फा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन बी में यदि पूछा जाता है तो सिर्फ आकर्षण स्थिति ऊर्जा के लिए हमको कंडीशन से निकालनी है जो हमने इसमें बता रखा है, वहां से इसको 2 log E2 इक्वल टू अल्फा लाकर यहां तक इसको छोड़ देना है। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है उस हिसाब से हमको आंसर देना होता है। आगे समझ में, तो ये अपना फाइनली इक्वेशन हमें ये प्राप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन में एक चीज और पूछता है, स्थिति ऊर्जा वक्र आयनिक क्रिस्टलों के आयनों के मध्य स्थिति ऊर्जा वक्र क्या होगा, दूरी के सापेक्ष स्थिति ऊर्जा वक्र को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी के साथ में एक टॉपिक और पूछा जा सकता है, वो है स्थिति ऊर्जा वक्र। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया, नोट कर लेना आप, ठीक है। फिर पूछता है वो आयनों की स्थितिज ऊर्जा का दूरी के सापेक्ष वक्र, आयनों की स्थितिज ऊर्जा का दूरी के सापेक्ष वक्र क्या है, समझाइए। ये भी इस क्वेश्चन के में ऐड कर देता है वो, ठीक है। यदि नहीं भी ऐड करता है तो आपको इस क्वेश्चन में आयनों की स्थिति ऊर्जा का दूरी के सापेक्ष वक्र को भी क्या करना है, शो करना है। सेक्शन सी का क्वेश्चन तभी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वक्र जो है निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, इस प्रकार से देखिए। स्थिति ऊर्जा के वक्र के लिए यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे, दूरी को, ठीक है। यहां पर ले लेंगे हम स्थिति ऊर्जा को यहां पर लेंगे, जो अपन ने क्या मानी थी, यहां पर ईपी मानी थी या यू, ठीक है ना। इसको अपन क्या लेंगे, यहां पर ईपी या यू को इस पर ले लेंगे, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ले लेंगे हम यहाँ पर दूरी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति ऊर्जा के वक्र को हम कैसे, पहले मैं वक्र बना देता हूं फिर आपको समझाऊंगा, है ना। ये वक्र जो बनता है अपना इस प्रकार से बनेगा, जैसे जैसे दूरी अपन कम करते जाएंगे ये वक्र इस प्रकार से जाएगा और फिर ये यूं बढ़ता हुआ यूं चला जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो दूरी होती है ये साम्य अवस्था में दूरी h0 कहलाती है, ठीक है। यहां पर से अब देखिए, मान लीजिए दो आयन है, एक आयन ये है, एक आयन ये है, ठीक है। फिर हम क्या करें, इनके बीच की डिस्टेंस को अपन कम करें, क्या करें, कम करें। हमने कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, क्या कर रहे हैं हम, दूरी को, इस डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं। ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक्स का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे आयनों के मध्य की दूरी को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है ना। कम करेंगे तो क्या होगा, इसमें आकर्षण का मान बढ़ेगा। स्थिति ऊर्जा में क्या होता है, Q1 Q2 बटे एक्स या आर जो भी है डिस्टेंस, आर कम होगा स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, तो आकर्षण स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आकर्षण स्थिति जैसे दूरी आएगी बढ़ता चला जाएगा, तो आकर्षण स्थिति ऊर्जा प्रारंभ में क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से आकर्षण स्थिति ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दूरी ऐसी आएगी जिसे हम साम्यावस्था की दूरी कहते हैं, जिसको x नोट से दर्शाते हैं। साम्यावस्था की दूरी यानी कि एक कंडीशन ऐसी आएगी, आकर्षण अब नहीं लगेगा, उस दूरी के पश्चात फिर उन आयनों में क्या लगेगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, इस साम्यावस्था की दूरी के बाद में, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे अपन बाद में प्रतिकर्षण का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन के लिए हम प्रतिकर्षण वक्र को इस प्रकार से दर्शाएंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। ये जो यहाँ पर आएगा,
ये किसके लिए है? यू आर के लिए वक्र है। ये जो वक्र यहाँ पर अपन को मिलेगा यू सी के लिए मिला आकर्षण स्थिर ऊर्जा के लिए, और ये जो वक्र अपन को मिला है यू या ई टी के लिए मिलेगा। यानी कि दोनों ये यू सी और ये यू आर, और इसका परिणामी वक्र ये होगा, ठीक है ना। कुल स्थिति ऊर्जा को कहते हैं अपन, उसका वक्र ये वाला होगा, डॉटेड वाला जो वक्र है इस प्रकार से बढ़ता चले गया। और ये प्रतिकर्षण के लिए जब इसको अपन समव्यवस्थित रूप से पास में लेकर आएंगे तो क्या होगा, उनमें अब प्रतिकर्षण का मान बढ़ता चला जाएगा। आगे समझ में, इन दोनों का परिणामी वक्र अपन को ये मिल गया। ये जो वक्र है ये कहलाता है आयनों की स्थितिज ऊर्जा का दूरी के सापेक्ष वक्र। आया समझ में? ये टॉपिक अब यहां पर कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको इसमें समझाया है वही वहां अपन को इसके बारे में 4 लाइन लिखना है। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में कल हमने आकर्षण स्थिति ऊर्जा को बताकर छोड़ दिया था, उसके बाद में आज यहां पर हमने आगे समझाया है, तब जाकर ये टॉपिक अपना क्या हुआ है, पूरा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है उसी हिसाब से हमको आंसर देना होता है। बीच में भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्नू क्रिस्टल के लिए मेडोलन इंतान का मान दर्शाइए 2 log E2 दिस इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा होता है। तो उसको वहीं पर अपन को आकर्षण स्थिति ऊर्जा को बता के वहीं पर इसको सॉल्व करके छोड़ देना है। आगे सुन में तो क्वेश्चन अपना अच्छा है, इजी है। आशा है तुम लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसके रिटन वर्क के लिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपके पास में, और कोई परेशानी हो तो आप उससे पर्सनली बता सकते हो, ठीक है ना। परेशानी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सबके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखना, नेक्स्ट टाइम अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके पास में। तब तक के लिए थैंक्स।